घर से निकले हुए कई दिन हो गए हैं। हम और ये मोटरसाइकिल हमारे साथ चल रही है। तपती हुई धूप और ये हाईवे की गर्मी, इन बुलंदो बाला पहाड़ों में बल खाती हुई ये सड़क, इन सरसब्ज वादियों में ये बहती हुई नदियां और इन बर्फ पोश चोटियों से निकलते हुए ठंडे यख पानी के नाले, ये सब देखते हुए हिंदू कुश के दिल में आ गए हैं। दिल में बहुत कुछ चल रहा है। हम अंदर ही अंदर से खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर एक हिम्मत है कि सफर में निकले हैं तो पूरा करके ही लौटेंगे। आप कहां से हैं, किस शहर से हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब आपके कानों में मेरी आवाज सुनाई देगी, ये समझना आप भी हमारे साथ सफर कर रहे हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अम्मार वापस आ गया है, वो अम्मार जिसे आप बेहद प्यार देते हो। और जनाब, आज मैं हिंदू कुश के दिल में वाक़या चित्राल वैली का सफर शुरू करने लगा हूं, तो मुलाहिजा कीजिए आज की कहानी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इस्लामाबाद। आज हम अपनी चित्राल सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। डे 1 है आज। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद से चित्राल की तरफ। बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत सा जो है ना सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है। और प्लान यह है कि सबसे पहले मैं यहाँ से निकलूँगा सीधा GT रोड पे। अटक खुर्द के मकाम से हम KPK में एंटर होंगे और KPK से फिर हम आगे नौशहरा से होते हुए नेशनल हाईवे 45 के ज़रिए हम दीर की तरफ निकलेंगे। आज का प्लान यह है कि पहला आज का नाइट स्टे हम दीर में करने वाले हैं, तो रास्ते में जितने भी एरियाज़ आते हैं ये सारे के सारे आपको दिखाने वाला हूँ। सीरीज़ आपने पूरी फॉलो करनी है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर चित्राल की कुछ हिडन स्पॉट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जो शायद पहले एक्सप्लोर नहीं हुई, तो हम उनको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी इस वक्त मैं मार्गला एवेन्यू इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, फिर रास्ते में तो आपको पता है बातें होती जाएंगी। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। 6:21 हो गए और इस्लामाबाद से राइड स्टार्ट कर दी है। और पहला स्टॉप इंशाल्लाह हमारा होगा KPK एंटर होते साथ ही अकोड़ा खटक में। वहाँ पे हमने नाश्ते की ब्रेक करनी है और अकोड़ा खटक यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो चलते हैं, GT रोड पे सफ़र करते हैं। सुबह है तो आई होप हमें रश नहीं मिलेगी, तो हमें सफ़र को जो है ना जितना जल्दी हो सकेगा इसको हम पूरा करेंगे। और निकलने का प्लान तो बहुत जल्दी था, लेकिन एज़ ऑलवेज़ बंदा लेट हो ही जाता है। प्लान ये था कि हम 5 बजे निकल जाते तो कम से कम सूरज के धूप को तपाने से पहले हम जो है ना थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में पहुंच जाते, तो कम से कम ये गर्मी और ये हीट से हम बच जाते। लेकिन अभी देखते हैं क्या सीन है। मौसम तो अभी भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और चलते हैं, GT रोड पे एंटर होते हैं। GT रोड पाकिस्तान की सबसे लंबी हाईवे है, जो कि पाक अफगान बॉर्डर तुरखम से कराची के सी पोर्ट तक पाकिस्तान भर को आपस में कनेक्ट करती है। वाकेंट, कामरा और अटक खुर्द को क्रॉस करके हम एंटर हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर अकोड़ा खटक के शहर में सईद भाई ने हमें नाश्ते के लिए इनवाइट किया हुआ था। और ये आ गया जनाब अटक का तारीखी पुल, बहुत ही खूबसूरत। और ये 1 वे है, जाने वाली ट्रैफिक इधर और उस तरफ से आने वाली ट्रैफिक उस पुल पे है। और ये इस तरफ जनाब अटक फोर्ट है। स्टोरी नंबर 40 के अंदर सब कुछ आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ से ऑफिशियली हम पंजाब को एग्ज़िट कर चुके हैं और KPK में एंटर हुए हैं। और एंटर होते साथ ही जो लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा है ये सारा खैराबाद का इलाका है। और ये है जनाब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी मेरी तरह लगता है जो है ना घर पे नहीं रुकते हो बस कहीं। हाँ देखो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अकोड़ा खटक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त सईद भाई होते हैं और उन्होंने इनवाइट किया था नाश्ते के लिए, तो अभी उनके पास पहुंच चुके हैं। ये हैं जी हमारे सईद भाई। कैसे हैं सईद भाई? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। कुछ काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात कहाँ पे? खफलू में हुई। खफलू में हुई थी और हमने सियाचिन का टूर साथ वो में सियाचिन किया का था। मज़ा जो है ना, वो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। नौशहरा सिटी। ओके जी, गुड बाय N5 और यहाँ से हम मर्दान की तरफ हमने टर्न कर ली है। नेशनल हाईवे 45 और यहाँ पे अभी हम जाएंगे सीधा, बड़ा शहर आएगा मर्दान और मर्दान को बाईपास करते हुए हम जाएंगे तख्तबाही। और तख्तबाही में जो है ना आपको कुछ बुद्धिस्ट की मोनास्ट्री है वो दिखानी है। तख्तबाही जो है ना यहाँ से 26 किलोमीटर है और अभी हम जो है मर्दान के रिंग रोड पे आ गए हैं। बाईपास पे आके फिर हमने रिंग रोड ले ली है ताकि बिल्कुल हम जो है ना इस एरिए को बाईपास करते हुए बाहर पहुँचे तख्तबाही की तरफ। अच्छी खासी ग्रीन जगह है यार, जंगल है, पूरा जंगल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त जगह है यार। दोनों तरफ जंगल ही जंगल और इस जंगल के इस तरफ भी एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है और इस तरफ भी एक बड़ा खूबसूरत सा कच्चा जो है ना ट्रैक है। और मेरे ख़्याल में इन दरख्तों के बीच में शायद पानी चलता होगा क्योंकि ऐसी वाइब आ रही है। बड़ा खूबसूरत इलाका है। तख्तबाही हम पहुंच गए हैं और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट है। थोड़ा हमें नेशनल हाईवे से हट के जाना पड़ेगा मोनास्ट्री की तरफ। आसार कदीमा तख्तबाही। अच्छा, जो इस तरह की आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं उनके ब्राउन बोर्ड्स होते हैं जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं और सारे इस तरह के ना। अस्सलाम वालेकुम। और अब तो मेरे ख्याल में पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर है यहाँ से। इसकी टाइमिंग लिखी हुई है 9 बजे से लेके 4:30 तक और गर्मियों में 8 से 6 तक। अच्छा जी, कितने का दिया टिकट? 50 का टिकट है जी इसका, 30 रुपये बाइक के। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये 300 सीढ़ियाँ जो आपको टॉप तक जो मोनास्ट्री वगैरह है वहाँ तक लेके जाएंगी। काउंट करेंगे, एग्जैक्टली आपको बताऊँगा कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं 1 2 3 और यहाँ से फिर हमने ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे जनाब इन स्टूपास की कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। उफ, सांस फूल गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है, ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन आप कह सकते हैं 120 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे ना पिक्चर्स लगी है, बड़े खूबसूरत तरीके से उनको डिज़ाइन करके उनको जो है उनकी प्रेजेंटेशन की गई यहाँ पे। इसमें जो इस एरिया के अंदर जितने भी गंदारा सिविलाइजेशन के रिमेन्स हैं, बुद्धा के स्टूपास हैं, पेशावर से लेके तुरखम से लेके खैबर पास के आसपास जितने स्टूपास हैं, इसके अलावा सवात में जितने हैं, मर्दान के एरिया के अंदर और टेक्सला तक जितने यहाँ पे स्टूपास हैं या कुछ रिमेन्स हैं, उन सब की यहाँ पे पिक्चर्स लगाई गई हैं और उनकी साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है जो कि बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अमेजिंग तरीके से जो है ना इसको सजाया गया। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि तख्तबाही का मतलब क्या होता है। तख्तबाही के नाम बेसिकली जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्टूपा है ना, उसके साथ वाली पहाड़ी के ऊपर 2 पानी के चश्मे हैं और उन चश्मों की वजह से जो है ना इसका नाम तख्तबाही पड़ा। तख्त का मतलब है पहाड़ की चोटी, ऊंची जगह, और बही यानी वहाँ से निकलने वाले चश्मे, तो उस वजह से इस जगह का नाम तख्तबाही पड़ा। और जनाब ये वो जगह है जहाँ पे 1st BC से यहाँ पे बुद्धिस्ट आके इस जगह को उन्होंने आबाद किया था और 7th BC तक यहाँ पे उनकी सिविलाइजेशन चलती रही है। बुद्धिस्ट की यहाँ पे बुद्धिस्ट मौजूद थे, उसके बाद उनका यहाँ पे ख़ात्मा हुआ और इस जगह को 1886 से इसकी पहली दफ़ा खुदाई का आगाज़ किया गया था और तकरीबन 2005 तक इसकी खुदाई चलती रही। कभी ब्रिटिश ने खुदाई की, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हद तक इसकी खुदाई की। अभी भी कहा यह जा रहा है कि इस जगह का सिर्फ और सिर्फ 30% जो है एरिया डिस्कवर हो सका है, क्योंकि ये जगह तकरीबन 870 कनाल के लगभग का कुल एरिया जिसके अंदर
अंदर ये सारी बुद्धिस्ट की मोनास्ट्री स्टूपास वगैरह मौजूद थे। इस जगह के अंदर जितने भी बड़े स्टूपास थे उनको यहाँ से प्रिजर्व कर दिया गया है और उनको उठा के कुछ पेशावर म्यूज़ियम के अंदर, कुछ सवात म्यूज़ियम के अंदर और इसके अलावा दुनिया भर के जितने बड़े म्यूज़ियम्स हैं उन गवर्नमेंट को यहाँ से चीज़ें जो है गिफ्ट एज अ गिफ्ट दी गई हैं। और इस जगह को जनाब 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसिडर किया था क्योंकि इसको बहुत वेल प्रिजर्व किया गया है। अच्छा, अभी हम एक बड़ी मज़े की जगह पे पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना ये बुत वगैरह को रखते थे। आए, इस वक्त मैं इस मोनास्ट्री के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ आपको छोटे छोटे दीवारों के अंदर कमरे नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे जो बुतों को रखा जाता था। और ये जो आपको टेबल की तरह बने हुए एक थड़े से कह लें जो बने हुए, इनके ऊपर बुद्धा के स्टूपास थे जिनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और जनाब इस जगह तक पहुँचने के लिए कहा जाता है कि 300 सीढ़ियाँ वो चढ़ के ऊपर आनी पड़ती हैं। हम तकरीबन कोई 200 के लगभग सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आए हैं। मज़ीद 100 सीढ़ियाँ और ऊपर हैं। इससे ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज़ हैं जिन तक अभी हम नहीं जा सकते। बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है और ये जगह लिटरली सर्दियों में एक्सप्लोर करने वाली है। इस तरह मरकज़ी स्तूप है ऊपर की तरफ और इसके अलावा डिफरेंट जो है ना वो स्तूपा का कोर्ट है। जिस तरह आपको बताया ना ये सारा यहाँ पे स्तूपास थे इनके। और इस तरफ जो है ना मोनास्ट्री है जिसको खानका कहा जाता है। ये इस तरफ जो है ना ये मोनास्ट्री है। वाओ नाइस, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है यार। देखें कैसे इंसान ने खुदाई करके क्या से क्या बीच में निकाला है। अच्छा जी, ये उस ज़माने का कॉन्फ्रेंस हॉल आपको दिखाता हूँ। आजकल का कॉन्फ्रेंस हॉल तो आपने देखे होंगे अपने ऑफिसेज़ वगैरह में। और ये देखें उस ज़माने में भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी और ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। अच्छा, ये गिरने वाली थी ना तो इसको इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ क्योंकि प्रिजर्व किया हुआ है ना। यहाँ से नीचे तख्तबाई शहर का नज़ारा है और ये सारे के सारे पहाड़। और ये जो आपको एक एरिया अबेंडेंट से नज़र आ रहा है ना जिसके अंदर अभी वर्कर्स बैठे हुए हैं, ये महकमा आसार कदीमा के वर्कर्स हैं। ये बेसिकली ब्रिटिश दौर के अंदर एक म्यूज़ियम बनाया गया था इस एरिया के अंदर और उसके पीछे जो है ना एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इस एरिया को सारा ना सिक्योर किया हुआ है। और ये ऊपर भी कुछ रिमेन्स हैं बुद्धा के। और यहाँ पे 3 स्टूपास थे। और ये जो नीचे है ना ये मेडिटेशन सेंटर है, ये नीचे है लेकिन इसको अभी मेरे ख़्याल में इन्होंने ताला लगाया हुआ है। ये है जनाब अंडरग्राउंड मेडिटेशन सेल्स बने हुए हैं जिसके अंदर तकरीबन कोई 10 के आसपास कमरे बने हुए थे और जहाँ पे बुद्धा जो है ना ये अपना मेडिटेशन करते थे। आपने अक्सर बुद्धा के स्तूपा पे देखा होगा कि वो एक मेडिटेटिंग पोज में जो है ना उनकी कार्विंग्स की जाती है, तो एक मेडिटेटिंग पोज में बुद्धा होता है। तो ये बेसिकली मेडिटेशन का जो सिलसिला है ये बुद्धिस्ट के ज़माने का चलता आ रहा है गंधारा सिविलाइजेशन के अंदर। और ये सारा का सारा जो रिमेन्स है ये गंधारा सिविलाइजेशन का है जिनका मरकज़ी जो रिलीजन था वो बुद्धिस्ट था। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने आपको मोनास्ट्री दिखाई है बेसिकली वो उसको आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। वो इनकी यूनिवर्सिटी थी और उसके साथ ही ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल है। अच्छा, एक ये टनल बनी हुई है, ऊपर से हम आ रहे हैं और यहाँ से ये हम कुछ हैं 20-30 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतरे हैं। बड़ी खूबसूरत सी टनल टाइप सी बनी हुई है। और उसके दूसरी तरफ हम आए हैं, यहाँ पे भी कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं और यहाँ से रास्ता जा रहे हैं। देखिए छोटी छोटी जो है ना अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई हैं। वो वाली टनल तो काफ़ी बड़ी थी, ये छोटी सी टनल है, इसको क्रॉस करके हम जा रहे हैं। और बाय द वे इधर है जी, ये है मेरे बड़े अच्छे से भाई, नाम बता दें अपना खुद ही। गिलमान हैदर भाई हैं और इस टूर में ये भी मेरे साथ होंगे। तो चित्राल सीरीज़ के अंदर आप इनको भी साथ साथ देखते रहेंगे। हमेशा आप कहते हैं हमारे भी आप सोलो चलते हैं, बोर नहीं होते। तो मैंने कहा चले, मैं तो बोर नहीं होता था, पता नहीं मेरी ऑडियंस शायद अकेली वीडियो देख के बोर हो जाती थी, मैं बंदा साथ ले आया। हम दोनों मिलके बोर होंगे। अब दोनों मिल के बोर होंगे और आपको भी बोर करेंगे। ये देखें मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आया हूँ और वहाँ मैंने आपको मोनास्ट्री वगैरह दिखाई थी। ओह, इस गर्मी में थका देने वाला इलाका है यार। ओहो, मेरा प्लान था ऊपर जा सकता हूँ लेकिन यहाँ ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है। वो नीचे भी कुछ रिमेन्स हैं और काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ से ऊपर भी बहुत ऊपर हमें अभी काफ़ी जाना था लेकिन गर्मी की वजह से हम नहीं जा सके। वो ऊपर इससे काफ़ी ऊपर तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिमेन्स हैं। मैंने तो सोचा था सीढ़ियाँ काउंट करूँगा और आपको बताऊँगा टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन भाई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ना हमारी अपनी हवा निकल गई। ओए होए, अभी हम रुक रहे हैं यहाँ पे। सफ़र तो बहुत लंबा है लेकिन भाई गर्मी ने बस करा दी है। 12:19 हो रहे हैं
और यहाँ पे भी हम जो है ना गन्ने का रस पीने लगे हैं। भाई अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है रोड साइड पे आपको इस तरह जो गन्ने का रस मिले इस गर्मी के अंदर। ओए होए कलर चेक करो यार, मज़ा आ गया। ये है जनाब शेरगढ़ और मालाकंड डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर हो चुके हैं। तकरीबन 40 मिनट के बाद आएगा एक एंशियंट माउंटेन पास जिसको मालाकंड पास कहते हैं, और उसमें एक छोटी सी टनल भी है जिसको हमने क्रॉस करना है। ये आ गए हम दरगई, और दरगई से ही जनाब मालाकंड पास शुरू होगा। हल्का हल्का मुझे धुंध के अंदर धुंधला सा जो है ना मालाकंड पास नज़र आ रहा है। पहाड़ आपको शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो है ना हम इसको क्लाइंब करना शुरू कर देंगे। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है ना एलिवेशन गेन करना स्टार्ट कर दिया, असेंड करना शुरू हो गया हम पास की तरफ। वो सामने पहाड़ों को हमने क्रॉस करना, उस तरफ रोड जा रही, इस पहाड़ की बैक साइड की तरफ हमने जाना है। गुजरे 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 मालाकंड की टनल को हमने क्रॉस कर लिया। क्या बात है जनाब। तकरीबन हम मालाकंड टॉप पहुंचने वाले हैं, और टॉप जो है उसकी एलिवेशन तकरीबन 4400 फुट के करीब है। और यहाँ से इस पास के राइट साइड से जो है ना एक नहर आ रही है जिसकी 3 ब्रांचेज़ है एक्चुअली, और इसको सवात कैनाल कहा जाता है। दरियाए सवात का रुख दरियाए सवात से निकाली गई ये नहर बेसिकली मालाकंड के साथ मर्दान डिस्ट्रिक्ट, इन 2 डिस्ट्रिक्ट की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको पानी की ज़रूरत पूरा करती है। और इस माउंटेन पास मालाकंड पास को क्रॉस कर रही है पूरी की पूरी जो है ना कैनाल, और यहाँ से नीचे डाउन स्ट्रीम जो है जितने एरियाज़ हैं उनको ये पानी प्रोवाइड कर रही है। फाइनली चकदरा पहुंच गए, और यहाँ से सीधी रोड जा रही है सवात की तरफ, और लेफ़्ट हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 45 चित्राल और दीर की तरफ। और यहाँ से जनाब चित्राल है तकरीबन 211 किलोमीटर, लेकिन आज चूँकि हमने जाना है दीर, तो दीर तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास रह गया यहाँ से हमारा सफ़र। और फाइनली अब हम जो है ना अपनी एक स्ट्रेट लाइन पे सीधे हो चुके हैं, और अब ये जो रोड्स हैं ये सीधा हमें दीर लेके जाएंगी। अब हमें कहीं इधर उधर मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से बड़ा इलाका आ रहा है तैमरगिरा 40 किलोमीटर, और दरियाए सवात को हम क्रॉस कर रहे हैं जनाब। दरियाए सवात के पुल से हम जा रहे हैं, और इस पुल के एक तरफ जो है मालाकंड डिस्ट्रिक्ट एंड हो रहा है, सवात डिस्ट्रिक्ट एंड हो रहा है, और दूसरी तरफ जनाब जो है लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में। वेलकम टू बाबे दीर। अस्सलाम वालेकुम। खुदा के बंदे की साय में तो रोको यार, धूप में सीधा रोक दिया तुमने। कैसे हो? साया किधर है? हम भी धूप में खड़े हो? अच्छा, शुक्र अल्लाह का। मौसम अब थोड़ा बेहतर हो गया है, गर्मी उस तरह नहीं है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ना
तो मौसम अब बेहतर होता जा रहा है। कम से कम अब हवा जो है ना वो उस लेवल की गर्म नहीं, अब ठंडी और गर्म मिक्स हो गई है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये रहे जनाब गिलमान हैदर भाई, इन्होंने बड़ा एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। अगर मेरी ऑडियो ख़राब हुई तो इनका कुछ करना पड़ेगा फिर हमें। चलिए जनाब, फाइनली एक बहुत ख्वारी वाली राइड काटने के बाद लोअर दीर में इंतहाई गर्मी थी और फाइनली हम एंटर हो रहे हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्टी है, ये क्या लिखा हुआ है? चले जो भी है, गेटवे टू डिस्ट्रिक्ट अपर दीर। और यहाँ पे कुछ जो है ना फासले लिखे हुए हैं, जैसे कारू टॉप है, पता नहीं अजीब से नाम लिखे हैं। लवारी टनल जहाँ हमने जाना है 74 किलोमीटर है यहाँ से, कुमराट 115 किलोमीटर है। तो फाइनली जी हम अपर दीर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ से मेरे ख्याल में अब गर्मी को हम ऑफिशियली गुड बाय कहने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। और ये देखें, सस्पेंशन पुल था और अभी बिल्कुल टूटा हुआ है, सिर्फ इसके रस्से बाकी रह गए हैं। लकड़ी के फट्टे जो ना लटक रहे हैं हवा के अंदर। और दरिया बिल्कुल हमारे साथ साथ लेवल पे आ गया और हवा से दरिया से टकराते हुए ना ठंडी हवा लग रही है और बिल्कुल एकदम इसने ना फ्रेश कर दी है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये। मैं उसको हाथ लगाने लगा लेकिन वो उस तरफ हो गया डर के ना। बहुत खूबसूरत वादियों में हम एंटर हो चुके हैं और थकावट का अंदाज़ा आप सामने देख के लगा सकते हैं गिलमान भाई को, किस तरह जो है ना वो बाइक पे अब जो है ना खड़े होना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर है यार 340 किलोमीटर अभी तक हम कर चुके हैं। इट्स अ लॉन्ग ड्राइव। ओके जी, यहाँ पे रोकेंगे तो नहीं हमें। सामने आ गया जनाब बाबे कुमराट वैली और ये है जनाब कुमराट वैली का गेटवे। यहाँ से सीधा कुमराट और हम N45 को ही फॉलो करेंगे सीधा दीर की तरफ। और इस सीरीज़ में प्लान तो है इंशाल्लाह कि वापसी पे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम कुमराट करते हुए, हो सकता है बडगुई से निकलते हुए सवात को भी एक्सप्लोर करते हुए निकल जाएं। बट ये सारा का सारा जो है डिपेंड करता है हमारे टाइम पे। तैमरगिरा जो है वो लोअर दीर का कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का, और दीर सिटी जो है ये अपर दीर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं दीर मेन सिटी में और अपने होटल के अंदर आ चुके हैं। बाहर वैसे बहुत ज़्यादा शोर था, दरिया क्योंकि नीचे से गुजर रहा है तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ है। इस वक्त मैं अपने होटल की लॉबी में हूँ, आपको रूम दिखाता हूँ। शेल्टन रिज़ॉर्ट के नाम से ये होटल है, मेन दीर के बाज़ार के अंदर है। क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आप रूम नहीं दिखाते, और ये हमने ट्विन बेड रूम लिया है और इस तरफ वॉशरूम है, एक सोफ़ा लगा हुआ है और टीवी भी लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई टूरिस्ट आके यहाँ पर टीवी देखता होगा। रूम के हमने कितने पे किए हैं गिलमान भाई? तो तुमने पे नहीं किया, लेकिन फिर हम डिसाइड कर रहे हैं 3500 या 3000 में कुछ फाइनल करेंगे इसके साथ। नहीं, 3000 डन है भाई। चलिए जी, अभी चलते हैं बाहर मेन बाज़ार के अंदर। इस होटल में भी वैसे डाइन इन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हमारा प्लान है कि थोड़ा सा दीर के बाज़ार में चलते हैं और वहाँ से कुछ फूड एक्सप्लोर करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे हमने क्या खाना है। हम आ गए हैं जी दीर के बाज़ार में। यहाँ खाने के लिए मछली भी मिल रही है और काफ़ी बड़ा बाज़ार है भाई, और यहाँ से बन्नू का बीफ पुलाव भी मिल रहा है। क्या बात है। अच्छा जी, अभी हम दीर बाज़ार में आए हैं। पहले तो होटल से निकलने के बाद हमें समझ नहीं आई कि यार खाने को कुछ मिलेगा, क्योंकि बाज़ार सारा बंद। फिर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, उस पर हमें खाना मज़े का नहीं लगा। उसने हमें रेकमेंड किया कि यार आप अंदर बाज़ार में चले जाओ, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो अभी हम बाज़ार में हैं, तो यहाँ दुनिया ही अलग, क्योंकि जो GT रोड के ऊपर GT रोड बार कह रहा हूँ, जो नेशनल हाईवे 45 के ऊपर जो बाज़ार है ना वो छोटा सा है। अंदर जो बाज़ार है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ खाने को मिल रही है। चपली कबाब, बड़ा गोश्त, मछली, कढ़ाइयाँ, तिक्के, हर चीज़। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि यार किससे खाएं। भूख इतनी लगी हुई है ना, हम नहीं चाह रहे कि यार किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे बैठ जाएं जिसका खाने का टेस्ट सही ना हो, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया तो अभी भाई ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई है। चले जी, यहाँ पे हमें
एक मछली वाला मिला है जिसके बारे में कहा गया कि ये सबसे अच्छी है, और इसने बना भी दिए मेरे ख्याल में। ये हमारा तो नहीं है, अच्छा हमारी अभी ऑयल के अंदर। और ये छोटी सी शॉप है, छोटी सी बैठने की जगह, और यहाँ बैठ के हम जो है ना, और आ गई जनाब हमारी ताज़ा ताज़ा मछली। ओए होए, रोहू है ये, काला रोहू, और बड़ा मज़े का लगता है। इसने मसाला लगाया है इसके ऊपर, और साथ में मुझे लगता है ये सिरके के अंदर जो है ना जिस तरह देते हैं, मिर्चें डाल दी हैं। मज़ा आ गया यार, आज पहली बार दीर के बाज़ार को एक्सप्लोर किया, खाना शाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा उसने जना फ़िश को बनाया था। और अभी रात के 10 बज चुके हैं, होटल वापस आ गए हैं, अभी सोने लगे। होपफुली आज की स्टोरी को आपने एंजॉय किया। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। नेक्स्ट स्टोरी में इंशाल्लाह हम यहाँ से जाएँगे, कोशिश करेंगे अगर हमें लोहारी टॉप से जाने दिया गया तो नेक्स्ट स्टोरी में आपको बहुत अमेजिंग लोहारी टॉप के सीन्स दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, वो नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक ही सी यार, जैसे ही टर्न किया तो अब रास्ता ही कोई नहीं आगे। लेट मी गो एंड चेक दिस। मुझे बाइक ज़रा सिक्योर जगह पे लगानी है, गिरे नहीं, पहले बुरी तरह गिर चुकी है भाईजान। दैट्स द एंड ऑफ दिस टूर, और उसके आगे फुल बर्फ़ के तोदे हैं।